प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में आज हम हेलेन केलर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इस अध्याय से संबंधित सभी कार्यपत्रक भरेंगे। मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलेन केलर एक ऐसी ही महिला थीं जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्काम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हेलेन केलर का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। ऐसे में हेलेन की माँ उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे छोटे काम सिखाए। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहाँ गए और उन्होंने वहाँ की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गईं। एनी सुलेब एक ऐसी ही गुरु थीं जिन्होंने प्रेम, धैर्य और लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया अपितु उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार भी किया। हेलेन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्ष के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलिका की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घुड़सवारी का बहुत शौक था। यह परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था कि जिंदगी के पहले 19 महीने में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी भी कूची नहीं फेर सकता। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। क्योंकि हेलेन केलर पहले से अंधी नहीं थी और एक तेज बुखार के कारण उनकी आंखें चली गई थीं, अर्थात उनने संसार को देखा था। हेलेन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की व विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। वे एक स्वावलंबी महिला थीं। उन्होंने अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी। हेलेन केलर एक बार उन्होंने कहा था कि विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। तो अभी आपने हेलेन केलर के बारे में पढ़ा, समझा। अब हम इसके कार्यपत्रक देखेंगे। इस अध्याय से संबंधित कार्यपत्रक के श्रुतलेख। तो अब आपके जो विषय शिक्षक हैं जिन्होंने यह आपको पुस्तिका भरवा रहे हैं, वो आपको इस अध्याय से संबंधित श्रुतलेख बोलेंगे। आप लिखेंगे और जांचेंगे कि कितने आपके सही हैं। कार्यपत्रक 2, रिक्त स्थान में सही परसर्ग चुनकर लिखिए। मैं, से, ने, को, की और पर। अब हम देखें पहला, हेलेन केलर परिस्थितियों खाली स्थान हार नहीं मानती थी, तो इसमें आएगा परिस्थितियों से।
एनी खालिस्तान हेलेन प्रशिक्षित किया, तो इसमें आएगा एनी ने हेलेन को प्रशिक्षित किया। ध्वस्त संसार सुख खालिस्तान की रोशनी खालिस्तान आबाद हो सकता है, तो सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है, तो इसमें आएगा की और मैं। उन्होंने अपनी कमजोरियों खालिस्तान विजय प्राप्त की, तो इसमें आएगा पर, तो कमजोरियों पर। अगला है हेलेन खालिस्तान संरक्षिका एनी सुल्लिवान बनी, तो हेलेन की संरक्षिका एनी सुल्लिवान बनी, यानी की आएगा। हेलेन हिम्मत और हौसला खालिस्तान अद्भुत मिसाल थी, तो क्या आ जाएगा कि अद्भुत मिसाल थी। अगला है हेलेन केलर खालिस्तान ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया, तो इसमें आ जाएगा ने। तो इस तरह अभी आपने रिक्त स्थान में सही परसर्ग चुन करके भरा। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 3, शब्द रा के विभिन्न प्रयोग। इसमें दिया है श्रम, क्रम, तो इसी से मिलता जुलता हम लिखेंगे भ्रम, नम्र और प्रताप। अब देखें राष्ट्र, ट्रक, तो इसमें से मिलता जुलता लिखेंगे ड्रम, ड्रग्स, ड्रैगन। अब है पर्व, गर्व, तो इससे मिलता जुलता क्या होगा धर्म, कर्म, शर्म। इसमें हम राखी रेप का उपयोग करेंगे। अगला है नगर, डगर, तो होगा नहर, शहर, कहार। इसमें रा पूरा है, तो इसमें लकार है रा की, तो इस तरह से हम इसमें जो शब्द थे उनके हम बनाएंगे, और भी आप बहुत सारे बना सकते हैं। अब देखेंगे कार्यपत्रक 4, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा हो या रंक, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है, शुरू से लेकर अंत तक इस स्थिति में जीता है। अब ये आपने गद्यांश पढ़ा। अब प्रश्न ये है कि इसमें ये रेखांकित हैं, कुछ शब्दों में रेखा खींची है नीचे। रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखिए। तो इसमें जैसे रंक, तो रंक को हम गरीब भी कहते हैं, तो गरीब यानी रंक। पर्वतारोही यानी पर्वत पे चढ़ने वाले। मूर्ख लोग यानी अज्ञानी। भ्रमित, भ्रमित यानी सही गलत का निर्णय ना ले पाने वाले। श्रम यानी मेहनत। अगला प्रश्न है राजा का विलोम रंक होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। तो मूर्ख का होगा ज्ञानी, गर्मी का होगा सर्दी। अगला है सारामास से बनता है श्रम, सा में इसमें हल्फ लगा है। इसी प्रकार नीचे जो शब्द दिए उनको विच्छेद करके लिखे। तो भ्रम में होगा भ र म और इसमें हल्फ भी लगा है। क्रम में होगा के र म, क कर दीजिए, के की जगह क र म और का में नीचे हल्फ लगा दीजिए। व्रत व र त इसमें हल्फ लगाएगा। ड्रम ड र म और डा में ये। गर्दन ग र द न और रा में हल्फ लगा दीजिए। अब ये बाकी के सभी आप लिख सकते हैं आसानी से, तो लिखिएगा और कार्यपत्रक को जांच भी कराएं आप अपने विषय शिक्षक से। कार्यपत्रक 5, रा के रूप। रा किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेप, तो जो रेफ है उसको हमें लगाना है, जिसे हम रा की रेफ कहते हैं। तो इसमें लिखा है रा माँ के ऊपर रा की रेफ, तो रा माँ के पहले है तो इसलिए नर्म। इसी तरह रा माँ के ऊपर रा की रेफ और शर्म। फिर रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन में नीचे पदेन या इसको हम हल्फ भी कहते हैं के रूप में लगाया जाता है। म र तो होगा म्र, आम्र। प र प्र, प्रमोद। अब इसी पर कुछ शब्द हैं
तो आपको बताना है, इसमें र, इसमें रा की रेप, इसमें हल्प, और ये जैसे इसको भी हम हल्प ही कह सकते हैं। तो नज़र, बधिर, तो हो गया लहर, शहर, पूरा रा है। इसमें रेप है, वर्ष, धैर्य, धर्म, कर्म। प्रतिक्रिया, प्रेम, तो इसमें पदेन वाला, प्रकार, प्रसाद। ट्रक, ड्रम, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ड्रेस और ड्राइवर। ऐसे आप बहुत सारे ढूंढिएगा और लिखिएगा, जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। अब कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। इस पर अभी आपने कार्यपत्रक 2 भी देखा था, तो इसको आपको पढ़ना है और सिर्फ समझना है। तो इसमें लिखा है, कारक से निम्नलिखित 8 भेद हैं, और ये 8 भेद आपके कारक के लिखे हैं, विभक्ति चिन्ह लिखे हैं और उदाहरण लिखे हैं। आप ऐसे और भी उदाहरण बनाइएगा। पहला है कर्ता कारक, ने, से, के द्वारा। किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा। तो किसान ने फसल काट ली। फिर अब अगला देखें, आपने पुस्तक पढ़ ली, ऐसा हो सकता। कर्म कारक, अब कर्म से तो को के द्वारा होता है। माँ बच्चे को बुला रही है, तो माँ क्या कर रही है, बच्चे को बुला रही, कर्म के रूप में। करण कारक यानी कारण के रूप में, से, बच्चे ने बोतल से दूध पिया। संप्रदाय कारक, के लिए, को, हमने मरीज के लिए कंबल भिजवाए। अपादान कारक, से अलग होने के अर्थ में, पेड़ से पत्ते गिर रहे यानी अलग हो गए। संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, यह बच्चों की किताब है। अगला अधिकरण कारक, मैं, पर, ऊपर, के, भीतर, को, के पहले। बिल्ली रसोई में है। और अंत में है संबोध कारक, हे, अरे, ओ, रे, यानी संबोधन करके, अरे लड़के इधर मत बैठो। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 6। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। जैसे अभी आपने एक गद्यांश पढ़ा था और उसके अपठित गद्यांश और उसके आपने मीनिंग लिखी, तो यहाँ भी आपको मीनिंग ही लिखना है, अर्थ लिखना है। दृढ़ इच्छा शक्ति यानी मजबूत इच्छा, मजबूत इरादा यानी पक्का इरादा, अपंगता यानी दिवंगता, अनूठी मिसाल यानी विशेष प्रेरणा, दृष्टिहीन यानी अंधा, बधिर यानी बहरा, अंधकारमय यानी अंधेरा, विस्तृत यानी बहुत बड़ा, जैसे आकाश बहुत बड़ा है, झलक यानी दृश्य, कूची ना फेर सकना यानी मिटा ना पाना, विकलांग यानी दिव्यांग, स्वावलंबी यानी स्वयं पर निर्भर, खुद अपने कार्य करना, मशाल यानी ज्योति, ध्वस्त हुआ यानी नष्ट होना, और आबाद यानी विकसित। अब अगला प्रश्न है इसी में, आपकी शाला में हेलेन केलर की तरह कोई विद्यार्थी यदि है तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे? अपने विचार लिखिए। अब आपकी कक्षा में है या नहीं है, तब आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई अंधा बच्चा है, तो आप उसे क्या करेंगे? तो आप उसको हाथ पकड़ करके सहारे के द्वारा आप उसकी कक्षा में बैठा लेंगे, उसकी कक्षा से उसे बाहर जाने में सहायता करेंगे, बहुत सारे कार्यों में उसकी सहायता करेंगे। तो वही कार्य आपको लिखना है कि यदि आपकी कक्षा में है तो आप करते हैं तो वो लिखना, और नहीं है और यदि होता तो आप क्या करते हैं। तो इस तरह आपने आज अध्याय हेलेन केलर के बारे में पढ़ा और उसके सभी कार्यपत्रक आपने समझे व भरे। तो आप भर लीजिएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।